तो फ्रेंड्स चलिए आज फिर मैं आपको अपने गांव का टूर करा देती हूँ। और जैसे ही मैं अपने गांव पहुंची मुझे कुछ बड़ी बूढ़ी मिली। सबसे पहले मैंने उनसे पैर छू करके आशीर्वाद लिया। उसके बाद देखो बेटी मिली अपनी माँ जी से और उनसे मिलकर इतनी खुश हुई जैसे कि पता नहीं बरसों बाद मिली हो। होता ही है दादी पोती में तो प्यार। उसके बाद मैंने मम्मी जी से आशीर्वाद लिया और मैं भी कई दिनों के बाद ही मिली थी मम्मी जी से आज, क्योंकि गाँव में जाना बहुत ही कम हो पाता है। लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि नहीं निकाल पाते हम टाइम। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि मम्मी पहले हम घूमेंगे, पूरा खेत देखेंगे, क्योंकि मुझे खेतों को देखना ना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही आनंद सा आता है खेतों को देख करके। खेत, हरी भरी जो फसल होती है, पेड़ पौधे होते हैं ना, उन्हें देख करके ना मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। मेरा तो बहुत मन लगता है मेरा तो यहाँ पर, लेकिन मतलब रोज़ रोज़ नहीं जा पाती। तो सबसे पहले मम्मी जी ने मुझे अपने पेड़ पौधे दिखाए, कहाँ पर कितने फल फूल लगे हुए थे, सब्जी लगी हुई थी। सारे खेतों को दिखाया। फसल काफ़ी अच्छी उगी हुई थी हमारी। और जैसे ही हम खेतों को देख रहे थे तभी मौसी जी के वहाँ से बुलावा आ गया कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर कीर्तन स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर आज कीर्तन रखा हुआ है क्योंकि उनकी पोती का जन्मदिन है आज, पहला पहला है, तो इसलिए वहाँ पर जाना हमारा ज़रूरी है। ननद जी भी आ गई है हमको बुलाने के लिए और बस अब पहले कीर्तन को अटेंड करना है, उसके बाद खेतों को देखना है। अब दिन में काफ़ी अच्छी खिली खिली धूप है, बहुत ही अच्छा सा मौसम है और दिन में ही रखा गया है प्रोग्राम ये बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो पहले कीर्तन को अटेंड करेंगे, उसके बाद दूसरे काम करेंगे। खेतों का माहौल मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले कीर्तन अटेंड कर लेते हैं क्योंकि कीर्तन स्टार्ट हो चुका है। और कीर्तन में जाने के बाद सबसे पहले मुझे सभी बड़ी बूढ़ी के पैर छूने थे। वैसे तो गांव में एक परंपरा होती है सबके पैरों को दबाने की, लेकिन कुछ लेडीज़ हैं जो दबा लेती है पैर और किसी के छूने से भी काम चल जाता है। तो काफ़ी सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, सबने बोला कि बेटी कोई बात नहीं, ऐसे ही पैर छू लो। तो सबके पैर मैंने छुए और सबसे आशीर्वाद लिया। ये एक बहुत ही सुखद सा मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट होता है जब मैं किसी से आशीर्वाद लेती हूँ ना, बहुत ही अच्छा लगता है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद तो हमारे जीवन में बहुत ही काम आता है, तो हमें इस मौके से नहीं चूकना चाहिए। और यहाँ पर गुड़िया आ चुकी है अपनी ताई जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए और फिर अपनी दीदी के पास गई क्योंकि आज इसका जन्मदिन है। तो सब लोग बहुत खुश हैं और सबने गुड़िया को बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद सबने भजन कीर्तन का आनंद लिया। इस तरह से जो भजन कीर्तन है वो 3 से 4 घंटे तक चले और उसके बाद फिर सब लोगों ने चाय वगैरह ली, नाश्ता वगैरह जो बनाया जाता है कीर्तन के बाद वो सब तैयार कर दिया था हम लोगों ने, मैंने और मेरी देवरानी ने। उसके बाद सबने एंजॉय किया। यहाँ पर मैंने और मेरी देवरानी ने चाय नाश्ता तैयार कर दिया था सब लेडीजों के लिए और ये काम बहुओं का ही होता है, तो हम दोनों ने मिल करके ये सर्विस की। और कीर्तन के बाद अब शुरू हुआ था वहाँ पर डांस प्रोग्राम और बेटी ने और देवरानी ने मिलकर के काफ़ी देर तक डांस को एंजॉय किया, बहुत मौज मस्ती की। अब मैंने जो भी गुड़िया के लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए थे वो सब दे दिए क्योंकि केक कट का प्रोग्राम इवनिंग में था और मतलब काफ़ी लेट था, तो इतनी देर तक मैं नहीं रुक सकती थी। तो जो भी मैं सामान गुड़िया के लिए लेकर आई थी, जो भी गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई थी वो सारे दे दिए। मैंने गुड़िया के कपड़े, गुड़िया के सैंडल वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं छोटे बच्चे की, वो सब चीज़ें बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ली थी। उसके बाद गुड़िया को काफ़ी देर तक खिलाया। गुड़िया को नींद आने वाली थी क्योंकि भाई गुड़िया पूरा दिन मौज मस्ती करती रही, थक जाते हैं बच्चे।
तो अब बस गुड़िया के सोने की ही बारी थी, तो मैंने गुड़िया को दिया और अब चल पड़े अब अपने घर की तरफ, क्योंकि आज बिटिया रानी ने फरमाइश की थी अपनी माँ जी से कि वो यहाँ से अंगा खा कर ही जाएगी। और उसकी इस फरमाइश को पूरा करने के लिए ना मम्मी थोड़ा सा पहले आ गई थी घर पर, क्योंकि अंगा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और वैसे भी ये मिट्टी के हारे में ही बनाए जाते हैं, चूल्हे में नहीं। और जैसे ही हम अंदर आए तो देखा मम्मी तो सच में ही उसके लिए अंगा बना रही थी और इसे देख करके ना बहुत खुश हुई बिटिया रानी, क्योंकि अंगा उसके फेवरेट है और जब भी वो खेतों पे आती है ना अपने माँ जी के हाथों के अंगा जरूर खा कर जाती है। तो भाई ये दादा दादी का प्यार है अपना पौधा पौती के प्रति। तो अंगा बनाए गुड़िया के लिए और मेरे लिए भी बनाए, तो हम दोनों ने ही खाए। वैसे तो मुझे ना इस तरह का देसी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे वो चूल्हे की रोटी हो या फिर हारे के बने हुए अंगा। और इस खाने की बराबरी ना शायद कोई और खाना बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये ना एकदम शुद्ध सा खाना होता है, शुद्ध सात्विक सा, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस तरह से बस मम्मी बनाती रही और मैं उनमें घी भरती रही। तो देखो यहाँ पर बहुत देर तक बस ऐसे ही हम बातचीत भी करते रहे सास बहू बैठ करके, क्योंकि इस तरह से काम भी हो जाता है कुछ और हमारा जो टाइम भी वेस्ट नहीं होता और हमारी काफ़ी सारी बातें भी हो जाती है। तो देखो यहाँ पर कितने सारे अंगा मम्मी ने बना दिए हैं और अब इन पैक करके इनको हम घर पे भी ले जाएंगे। काफ़ी सारा टाइम हो गया था वहाँ पर हमें। तो अब जो होता है ना पशुओं के चारे का टाइम होता है, सानी वगैरह का टाइम होता है, तो अब बरसम काटनी थी। तो मैंने कहा मम्मी आप थोड़ा सा लगा दो बरसम को, मैं चला दूंगी, क्योंकि वैसे तो जो हमारी मशीन है वो है लाइट से चलने वाली, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं जाती हूँ ना गांव में, तो मैं इस मौके से कभी नहीं चूकती। और मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से मशीन चलाना या कोई भी ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना जो बहुत ही इंजॉय करने वाली होती है मेरे लिए तो खासकर। हाँ उनके लिए होता होगा मुश्किल काम, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और ये देखो ना जो बरसम होती है ना काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी भी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको काटना। तो बस मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिल करके इसको काटा और घर के सारे काम निपटाने के बाद हम फिर से गए खेतों में घूमने के लिए, क्योंकि खेतों में घूमना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे हरे भरे खेत देख करके ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही आनंद सा आता है। दोबारा से फिर हमने सारे खेतों को अच्छे से घूम फिर कर देखा और सब आ गई थी, ननद वगैरह भी आ गई थी, उनके बच्चे भी आ गए थे। तो हमने बहुत इंजॉय किया, पूरा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया खेतों में। साग सब्जी जो भी लगी हुई थी वहाँ से ली और बहुत देर तक ऐसे ही एंजॉय किया। तो ये है ना कि हमारे जो घर हैं वो भी खेतों में ही बने हुए हैं, गांव में नहीं है। तो एकदम गांव से थोड़ा सा दूर चल करके खेत है और वहीं पर घर बना रखे हैं ना, तो एकदम ना वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है एकदम शांत सा कूल सा होता है, कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं होता, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पूरा दिन मेरा तो बहुत ही अच्छे से बीतता है जिस दिन भी मैं खेत पे जाती हूँ। तो शाम हो गई है, अब यहाँ पर बज गए हैं मुझे 5, अब घर भी जाना है। और बस मैं इसी तरह से ना जब भी जाती हूँ तो मैं पूरा दिन स्पेंड करके आती हूँ। बस अब करने वाली हूँ वीडियो की एंडिंग। और फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अधिक से अधिक शेयर करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये हरे भरे खेत, हमारा ये गांव कैसा लगा।